डेफिनेशन पढ़ाया था और हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थे, है ना। फैराडेज लॉ को हम लोगों ने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया था। फैराडे उस लॉ तक पहुंचा कैसे था, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे, एक कॉइल मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट था और एक 2 कॉइल वाले एक्सपेरिमेंट थे, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वो सब कुछ देखा था हमने। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। 2 लॉस थे टोटल। पहला लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है बोलो, जब किसी भी क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो, चेंज हो। और दूसरा लॉ बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। और जब उसको लेंजेस लॉ के साथ कंबाइन कर देते हैं तो अपने को ई का फॉर्मूला क्या मिलता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये माइनस फैराडे के लॉ से नहीं आता, ये माइनस किसके लॉ से आता है, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ये हमेशा ऐसे डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस कराएगा जिसकी वजह से जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ है अपने खुद के कॉज को, जिसकी वजह से वो बना है, उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसका स्टेटमेंट, एग्जांपल और किस तरीके से फैराडेज लेंजेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, ये सब हम लोगों ने स्टडी करके लिए थे। ठीक है ना, सही है कि नहीं। तो माइनस बस आपको ये बता रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर फ्लक्स और ईएमएफ के बीच का रिलेशन बता रहा है। समझ अच्छे से, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो डायरेक्शन बता रहे हैं, बोलना तो नहीं चाहिए वैसे डायरेक्शन, लेकिन आप ऐसा मान सकते। इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देन यू कैन इग्नोर दिस। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न हो तो आप इस माइनस को इग्नोर कर सकते। समझ में अच्छे से, क्या बोलो, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। देखो ईएमएफ का भी डायरेक्शन है ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि जो करंट बनता है वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं बनता, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो अगर ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसको प्लस में लेंगे, तो उल्टे डायरेक्शन में होगा तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे ना। तो असल में ये ईएमएफ का आपको डायरेक्शन ही बता रहा है, करंट का आपको डायरेक्शन ही बता रहा है। समझ में आ रहा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किए थे फैराडेज लॉ की मदद से और लेंजेस लॉ की मदद से, लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व नहीं किया, तो अभी अपने को इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने गए इस फॉर्मूले के ऊपर, और फिर आगे डेरिवेशन में बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको फ्लक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फाई। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा बोल, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। अगर छोटा एरिया रहेगा तो एक ही जगह डीए लेंगे, एक ही जगह क्या लेंगे बोल, डीए। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। एरिया को भी हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा लेते हैं, अगर आपको याद हो तो लेट्स से दिस इज द सरफेस। अगर ये सरफेस है जिसका एरिया है ए, तो इस ए का डायरेक्शन कैसा लेते हैं, सरफेस को नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को 90 डिग्री पर एक वेक्टर इमेजिन करो, ये रहेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर है। लेकिन जो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो प्योरली मैग्नीट्यूड वाला टर्म है, मतलब प्योरली स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसके ऊपर देख बार नहीं लगा मैंने, और बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखा है। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है बोल, तो फाई विल बी बी ए कॉस थीटा। समझ आ रहा है, ये अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा लेना है सबको एकदम अच्छे समझा। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है बेटा, फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है बोल, वेबर। सिंबल है इसका डब्ल्यू बी, पढ़ते हैं इसको वेबर। ये फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, सबको एकदम अच्छे से समझा। नाउ अब आप अपने को फ्लक्स भी पता चल गया, अपन लास्ट टाइम ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं। तो अब एक आध न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व कर, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक ओपन करो सब लोग, आ गया। देखो पेज नंबर 268 तक अपन पढ़ चुके पूरा, है ना। लेकिन जो न्यूमेरिकल दिया है वो और आगे दिया है, और बस 272 पे दिया है सीधा न्यूमेरिकल, देख
एग्जाम्पल 12.1, एग्जाम्पल 12.2 मिला। दोनों ही न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल है दोनों, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ फायर। एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है बेटा? 400, 400। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि कॉइल में कितना टर्न था? एक। एन टर्न आएंगे तो इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद है ना। तो यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर कितना है? 12.1। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है अपने को कितना? 100। 100 है ना? 400। Number of turn is 400. Each turn is a square of side D is equals to 20 सेंटीमीटर। और जो कॉइल भी बनाया गया ना, कॉइल ऐसा कॉइल ऐसा बनाया गया है, तो सर्कुलर कॉइल नहीं बनाया गया। कैसा कॉइल बनाया गया है? स्क्वायर। मतलब कॉइल को हम लोग ऐसा बना रहे हैं। डायग्राम की जरूरत नहीं है, पता चला वहां बैठ के रंगोली काट दे। मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग कॉइल को ऐसा बनाते हैं ना, तो उसने ऐसा नहीं लिया है कॉइल को। कौन से शेप में लिया है? बोल, स्क्वायर के शेप में लिया है। तो ऐसा स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको सामने से देखने पर, वो कैसा दिखेगा? बोल, स्क्वायर दिखेगा। ऐसा क्या दिखेगा बेटा? स्क्वायर। और इस स्क्वायर का आपको क्या दिया है? देख, इस स्क्वायर का आपको क्या दिया है? स्क्वायर ऑफ साइड डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड डी है, डी इज इक्वल टू 20। सर डी लिया है, लेने दो, कुछ नहीं बोलता तो आपके ऊपर था। एल ले सकते थे, एक्स ले सकते, अब इसने डी लिया तो हम भी डी लिए, ठीक है ना। तो डी दिया हुआ अपने को 20 सेंटीमीटर। यहीं पर क्या करेंगे? इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 ऐसे रहेगा, सेंटी हटेगा तो -2। 20 में जो एक जीरो है +1 है, ये +1 और ये -2, कितना हुआ? बोल, -1। अब आगे बढ़ो। A uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ऐसे आ रही है कि वो इस कॉइल के प्लेन को क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी अगर ये कॉइल का प्लेन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको 90 डिग्री पर समझ, ऐसा बाहर आ रही है, ऐसा बाहर आ रही है। तो बाहर आती हुई लाइन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? याद करो, डॉट से दिखा देते, याद है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो स्क्वायर कॉइल ऐसा स्क्वायर कॉइल है और उसमें से बीचों बीच में से ऐसा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे देखो। If the field changes linearly from 0 to 0.50 टेस्ला in 0.8 सेकेंड। अब फील्ड भी शुरुआत में थी नहीं, शुरुआत में 0 थी, उसको टर्न ऑन किया मतलब चालू किए, तो 0 से बढ़ के फील्ड कहां तक पहुंची है? 0 से 0.5 टेस्ला तक पहुंची है। और कितने टाइम में पहुंची? वो कितने टाइम में पहुंची बेटा? 0.8 सेकेंड। तो इधर देख, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बी आई, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड ना, और आई बोले तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0 टेस्ला। और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 टेस्ला। यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड गई है। कितने टाइम में गई है? कितने टाइम में गई है? 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ करके 0 से 0.5 टेस्ला तक गई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना। तो अगर इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। देख आगे क्या बोला उसने, What is the magnitude of the induced EMF in the coil while the field is changing? तो जब फील्ड चेंज हो रही थी उस वक्त इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपने को निकालने का। और उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो डायरेक्शन का लेना देना नहीं, खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। सबको एकदम अच्छे से समझा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में, अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे वो इंटरेस्टिंग है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई? ई क्या होता है बेटा? माइनस d∅dt, करेक्ट है, ये ई होता है। लेकिन यहाँ पर एक नंबर ऑफ टर्न नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्न है? कैपिटल एन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन से मल्टीप्लाई। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट मैग्नीट्यूड, हमको सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ का क्या चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? बोल, हटेगा ना मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में माइनस हटेगा, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा? n इंटू d∅dt। अब इसमें से आप क्या क्या जानते हो? n जानते हो आप ऑलरेडी 400 टर्न से, सिर्फ d∅dt निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
d5/dt निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दूं। अब निकालते हैं d5/dt। अब d5/dt कैसे निकालेंगे बेटा, d5/dt कैसे निकालेंगे? तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है बोल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई? ba cos थीटा। फाई इनिशियल कितना रहेगा बोल, इनिशियल फ्लक्स कितना रहेगा, इनिशियल फील्ड कितनी थी, जब कोई फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कितना रहेगा, 0। तो फाई इनिशियल कितना रहेगा बेटा, 0, सिंस बी आई कितना है, 0। अब निकालते हैं फाई फाइनल, फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स क्या रहेगा देख, बी आई की जगह, बी की जगह आ जाएगा बी एफ, फाइनल फ्लक्स, सॉरी फाइनल फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। अब दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सब लोग ध्यान से देखना। ये कॉइल है समझ, ऐसा वायर का कॉइल है स्क्वायर शेप का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही थी, इसको परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, इसको परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, एरिया वेक्टर भी तो कॉइल को कैसा रहेगा बोल, परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर है। अब दोनों को देख करके मेरे को बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। तो हम लोग लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉइल एंड एरिया वेक्टर will also be perpendicular to coil, therefore थीटा कितना रहेगा बेटा दोनों के बीच में, 0। दोनों पैरेलल रहेंगे ना, दोनों ही परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल। और थीटा 0 हो गया तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। cos 0 1 होता है ना, तो cos थीटा कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो अब बताओ ये 5f क्या बनेगा, bf इंटू ए। cos थीटा हट गया, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1। अब बात करते हैं ए की। एरिया किसका रहता है, जिससे लाइंस पास हो रही, यहाँ पर लाइंस किससे पास हो रही, स्क्वायर लूप से पास हो रही ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। और यहाँ पर साइड को क्या लेने बोला उसने, स्मॉल डी। तो हम लोग लिखेंगे सिंस फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर ना, और यहाँ पर साइड उसने स्मॉल डी लेने बोला, इसलिए डी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 5f इज इक्वल्स टू बी एफ, ए की जगह पर आ जाएगा डी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एफ, 0.5, 0.5, ठीक है ना। स्मॉल डी कितना होता है, 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.5, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर -2, 4 पंजे 20, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻², फ्लक्स है ना, सॉरी वेबर, ये आ गया फाइनल फ्लक्स। तो भैया इनिशियल फ्लक्स है 0, फाइनल फ्लक्स है 2 इंटू 10⁻²। हम निकालते हैं d5/dt। d5/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल। तो d5 कैसे निकालोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, यहां से वहां तक पहुंचने में, आई से एफ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, स्मॉल टी ना, 0.8 है जो कि है कि नहीं। तो 5f कितना है, 2 इंटू 10⁻², 5i कितना है रे, 0, और टाइम कितना लगा बेटा, टाइम कितना लगा है 0.8, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.8 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 10⁻⁻1, 2 1 2, 2 4 8, 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25, -1 ऊपर जाएगा +1, तो -2 + 1 कितना हुआ, -2 + 1 -1। तो d5/dt मेरे को मिल रहा है, d5/dt मेरे को मिल रहा है बेटा 0.25 इंटू 10⁻1 लिख लो, या फिर 25 इंटू 10⁻³ चलेगा या नहीं, ठीक है। 25 पॉइंट को 2 नंबर आगे लिया ना, तो -2 होगा। अब वो -2 और ये -1 कितना हो गया, -3। ऊपर कौन है, फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट वेबर, नीचे कौन है, टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, वेबर पर सेकेंड, करेक्ट है। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी देख, इक्वेशन 1 क्या थी, E इज इक्वल्स टू, बोलो, n इंटू d5/dt। n कितना दिया क्वेश्चन में, 400, d5/dt कितना है 25 इंटू 10⁻³ इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 इंटू 10⁻³ ये 2 0 की वजह से +2, 25 चौक 100 इंटू 10⁻³ +2 माइनस, ये -1 के से 0.1 नंबर पीछे आएगा, कितना आ गया 10.0, यानी कि 10 वोल्ट।
तो सिर्फ 0.8 सेकेंड में जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से 0.5 टेस्ला तक जाएगी तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो चुका रहेगा कॉइल में? 10 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो चुका। सबको समझा अच्छे से? तो देखो ये क्वेश्चन फैराडेज लॉ के ऊपर ही है, लेकिन कैसे पूछा, देख ऐसे क्वेश्चन आते इंटरेस्टिंग से घुमा फिरा के। आपको पता होना चाहिए फ्लक्स कैसे निकालना है, चेंज ऑफ फ्लक्स कैसा निकालना है, वो सब आपको मालूम। लेकिन इस पूरे न्यूमेरिकल का जो मेन मुद्दे का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, वो कौन सा है? यही वाला फैराडेज लॉ का। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल और दिया अपने को उसी के नीचे, इससे भी ज्यादा अच्छा। एग्जाम्पल 12.2 क्या बोला? देख, अ लॉन्ग सॉलिनॉइड, क्या बदबू मार रहे थे? देखो, अ लॉन्ग सॉलिनॉइड एस एज शोन इन द फिगर, एक बड़ा सा सॉलिनॉइड है, उसको नाम दिया उसने एस, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखा है। तो जो एक सॉलिनॉइड वहां पर बना हुआ है ऐसा बाहर की तरफ, ऐसा बाहर की तरफ एक सॉलिनॉइड बना हुआ है, दिख रहा है? ठीक है ना? सॉलिनॉइड में अगर ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, याद करो, सॉलिनॉइड में अगर ऊपर से करंट अंदर जा रहा है तो नीचे से कैसा आता है? बाहर आता है। याद है कहाँ पढ़े थे सॉलिनॉइड? इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे ना। अभी पूरा सॉलिनॉइड नहीं समझाते बैठूंगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको। तो एक बड़ा सा सॉलिनॉइड है, नाम क्या दिया बेटा उसने? उसको एस नाम दिया, ठीक है ना? तो अ लॉन्ग सॉलिनॉइड एस एज शोन इन द फिगर हैज 200 टर्न पर सेंटीमीटर। 200 टर्न पर सेंटीमीटर, ये क्या दिया है? 200 टर्न पर सेंटीमीटर, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो पर सेंटीमीटर से समझ, सेंटीमीटर किसका यूनिट रहता है? लेंथ का रहता है। तो क्या दिया अपने को? टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया। और टर्न्स पर यूनिट लेंथ को किससे दिखाते थे? स्मॉल एन से। याद करो, सॉलिनॉइड टोरॉइड पढ़ाया था। सॉलिनॉइड और टोरॉइड में एक बेसिक डिफरेंस था। टोरॉइड के फॉर्मूले में कैपिटल एन आता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न। सॉलिनॉइड के फॉर्मूले में कैपिटल एन नहीं यूज करते, सॉलिनॉइड के फॉर्मूले में स्मॉल एन यूज करते। स्मॉल एन बोले तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो 200 है वो आपको दिया हुआ है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्या बेटा? स्मॉल एन। कितना दिया है बोल? 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। क्या ये इसकी ऐसा यूनिट है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ की ऐसा यूनिट क्या थी? टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर सेंटीमीटर नहीं, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये 200 को ऐसी रहने दे, ये टर्न्स को भी ऐसी रहने दे, नीचे जो सेंटीमीटर है इसका सेंटी हटेगा तो 10⁻²। तो कितना बन जाएगा? देख, ये 2 को ऐसी रहने दे, ये 2 0 मतलब +2, ये -2 भी ऊपर गया तो +2 टर्न्स पर मीटर। तो स्मॉल एन कितना आ गया? 2 × 10⁻4 टर्न्स पर मीटर, ये स्मॉल एन आ गया। तो सबसे पहला डेटा मुझे स्मॉल एन का दिया हुआ। आगे देख क्या बोला उसने? एंड कैरीज अ करंट ऑफ आई ऑफ 1.4 एम्पियर। इसमें से कितना करंट जा रहा है? ये जो सॉलिनॉइड है इसमें से जो आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है बोल? 1.4 एम्पियर आई दिया हुआ है। आगे देख क्या बोला उसने? द डायमीटर डी ऑफ द सॉलिनॉइड इज 3 सेंटीमीटर। तो ये जो सॉलिनॉइड आपको दिख रहा है इसका डायमीटर दिया, इसका क्या दिया है बोल? डायमीटर। लेट्स से डायमीटर को मैं डी से दिखा, तो डी कितना दिया है? डी कितना दिया है बोलो? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक काम करते हैं, डायमीटर की वजह से रेडियस निकाल लेते, क्योंकि आपको पता है आगे एरिया लगने वाला है फ्लक्स के फॉर्मूले में, और एरिया डायमीटर से नहीं आता, एरिया किससे आता है? रेडियस। तो अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या रहेगा? डायमीटर का आधा ना, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 को ऐसे रहने दे, सेंटी हटेगा तो 10⁻²। ये आ गया रेडियस। ये क्या आ गया बोल? रेडियस आ गया, ठीक है ना? आगे बढ़ते और क्या दिया देख। कॉइल सी, एक छोटा सा कॉइल है, नाम क्या दिया उसने उसको? सी। हैविंग 100 टन्स, कितना टन्स है उसमें? 100 टन्स। एंड अ डायमीटर डी ऑफ 2 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना है बोल? 2 सेंटीमीटर। आगे देख, इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड। इसको कहां पे रखे? सॉलिनॉइड के सेंटर पे। तो सॉलिनॉइड के सेंटर पे यहां पर एक कॉइल रखा हुआ है, इसको नाम क्या दिया उसने? उसको सी। तो फॉर कॉइल सी, ध्यान से देखना, फॉर कॉइल सी, कॉइल सी के लिए आपको क्या क्या डेटा दिया है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए, कितना दिया नंबर ऑफ टर्न्स? 100 टर्न्स। और क्या दिया है? डायमीटर, कितना दिया डायमीटर? 2 सेंटीमीटर। इसका भी बाजू में डायमीटर दिया है, तो क्या निकाल लो? रेडियस।
देख इसके डायमीटर को मैं स्मॉल डी ले रहा हूं, इसका जो डायमीटर है वो क्या ले रहा बेटा, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी 2 सेंटीमीटर है, 2/2 कितना आएगा बोल, 1। तो स्मॉल आर हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर कर दो ताकि दोनों में फर्क समझे आपको। ये सॉलिनॉइड का था, एक कॉइल का। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, ये हो गया स्मॉल आर, कॉइल का रेडियस। ठीक है, अब आगे पढ़ क्या बोला उसने, द सेंटर इन द सॉलिनॉइड इज, the current in the solenoid is decreased steadily to 0 in 20 millisecond। ms बोले तो मिलीसेकेंड। कितना करंट बह रहा था सॉलिनॉइड से, I कितनी वैल्यू थी I की 1.4, इसको कम करके कितना कर दिया गया, 0। इसको कम करके कितना कर दिया गया बोल, 0। कितने टाइम में किया गया, 20 मिलीसेकेंड में। कितना किया गया बोल, 20। तो I पहले था 1.4 एम्पियर, इसको कम करके कितना कर दिया गया है, 0 एम्पियर। कितने टाइम में, कितने टाइम में बोलो, 20 मिली सेकेंड। इसको सेकेंड में बदलो, 20 मिली हटेगा तो 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, ये 2 को ऐसी रहने दे, 0 मतलब +1, +1 -3 कितना हो जाएगा, -2 सेकेंड। ये टाइम दिया है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताना, सॉलिनॉइड से जब करंट बह रहा है तो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बीच में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सॉलिनॉइड। याद है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। लास्ट चैप्टर के आखिरी 2 डेरिवेशन यही थे, ठीक है ना। जब सॉलिनॉइड से करंट बह रहा है तो बीच बीच में क्या बनेगी बोल, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट को स्टेडिली, स्टेडिली मतलब आराम आराम से 1.4 से कम करते 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 कितना किया गया, 0। तो क्या सिर्फ करंट ही कम होगा, करंट कम होगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और जब इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। इस कॉइल में अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब इसमें क्या इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो देखो आपसे पूछा भी क्या है, पूछा भी क्या है, देखो जरा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी व्हेन द करंट इन द सॉलिनॉइड इज चेंजिंग। तो कॉइल सी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो इसमें सबसे बड़ा टास्क है क्वेश्चन को पढ़ के समझना, वो समझ में आ गया तो आप कर लोगे। तो मैं बोलता हूं कुछ भी करने से पहले इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जो यहां पर ऑलरेडी दी हुई थी, यहाँ पे दी नहीं, इधर अपने को निकालनी पड़ेगी। तो पहले इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सॉलिनॉइड की वजह से बनने वाली इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड की इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बोल देता हूं BI। क्या बोल देता हूं बोल, BI। कितनी रहेगी, तो हमने बाकायदा डेरिवेशन किया था। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सॉलिनॉइड, फॉर्मूला होता है इसका μ0 स्मॉल n इंटू I। याद है, ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, μ0 स्मॉल इंटू n इंटू I। भूल गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड का फॉर्मूला निकाला। ये सॉलिनॉइड का फॉर्मूला आता है और एक टोरॉइड का फॉर्मूला आता है, μ0 कैपिटल Ni/2πr। याद है, वो 2 डेरिवेशन हम लोग कर चुके। लास्ट जो चैप्टर फिनिश किया है उसका आखिरी 2 डेरिवेशन। तो सॉलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है μ0 इंटू Ni। तो निकालो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, BI इज इक्वल टू, व्हाट इज μ0, μ0 कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ये भी भूल गए, μ0 कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल n कितना है, कहाँ गया, ये रहा 2 इंटू 10⁻+4। I कितना दिया करंट 1.4 एम्पियर, 1.4 एम्पियर, करेक्ट है ना। ठीक है, तो अभी जरा इसको सॉल्व करते देखते कितना आएगा। 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, उसको पाई मतलब कितना है 3.14 से मल्टीप्लाई करो। मैं आपको कैलसी से बता दे रहा हूँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 1.4 वैल्यू आ रही 35.168। कितनी आ रही बेटा, 35.168 इंटू 10⁻⁻7 + 4 कितना हुआ -3। ये आ गया मेरे को इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गया बेटा बोल, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या निकालेंगे, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कितनी रहेगी बोल, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड
कितनी रहेगी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। क्यों रहेगी जीरो बोल? फाइनली करंट डिक्रीज होकर कितना हो गया है? जीरो। सिंस फाइनल करंट कितना बेटा? जीरो। फाइनल करंट जीरो है, समझा अच्छे से? अब ये फील्ड किसकी है? सॉलिनॉइड की है। ये फील्ड किसकी है बोल? सॉलिनॉइड की वजह से फील्ड कहां बनेगी? इधर अंदर बनेगी ना, ऐसा पूरे में बनेगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या बनने वाली पूरी की पूरी फील्ड कॉइल सी को मिल रही है? क्या सॉलिनॉइड से बनने वाली पूरी की पूरी फील्ड कॉइल सी को मिल रही है? नहीं ना, उसका कुछ ही हिस्सा तो कॉइल सी को मिला ना। कॉइल सी सेंटर में रखा हुआ, पूरे में नहीं रखा हुआ। अब नहीं कुछ तो कैपिटल डी और स्मॉल डी से ही समझो। कैपिटल डी कितना था देख? 3 सेंटीमीटर। और स्मॉल डी कितना है देख? स्मॉल डी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये कॉइल पूरी जगह घेरेगा? नहीं, बीच में रहेगा ना, ऐसा 1 सेंटीमीटर जगह नहीं घेरेगा। तो पूरी फील्ड इसको मिलेगी क्या? नहीं। तो कितनी फील्ड मिलेगी वो कैसे पता चलेगा? तो अपने को फील्ड चाहिए, ह्यूमन निकालो, फील्ड फ्लक्स निकालो। क्या निकालो बोल? फ्लक्स। तो मुझे बताना कॉइल सी को जो फ्लक्स मिलेगा वो ये इतने एरिया का मिलेगा, सॉलिनॉइड के एरिया का, या कॉइल के एरिया का मिलेगा? कॉइल के एरिया का मिलेगा ना। तो फ्लक्स निकालते वक्त यहाँ पर एरिया किसका यूज करोगे? कॉइल का या सॉलिनॉइड का? कॉइल। समझ में आ रहा अच्छे से? तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना। इनिशियल फ्लक्स ऑफ कॉइल सी। कॉइल सी को जो इनिशियल फ्लक्स मिलेगा कितना मिलेगा? सब लोग ध्यान से देखना बेटा। फाई आई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ये बी कौन सा रहेगा? इनिशियल वाला रहेगा ना। कौन सा रहेगा बेटा? इनिशियल वाला, बी आई कॉस थीटा। ठीक है ना। कॉइल देख ऐसा सर्कुलर है, ऐसा सर्कुलर कॉइल है। तो इस सर्कुलर कॉइल को जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा आएगा। और सॉलिनॉइड में फील्ड भी कैसी आती है? ऐसी सीधी सीधी आती है। तो दोनों एक दूसरे को कैसे? पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पर अंदर जो एरिया वेक्टर बनेगा, कॉइल का जो एरिया वेक्टर बनेगा, ध्यान से सुनना, कॉइल का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है। और सॉलिनॉइड में हमने पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड भी बीच में ऐसा सीधी सीधी पैरेलल बनती है। तो दोनों एक दूसरे को कैसा रहेंगे? पैरेलल। तो डायरेक्ट लिखो इधर, सिंस एरिया वेक्टर पैरेलल रहेगा बी वेक्टर को, देयरफॉर थीटा 0 एंड कॉस थीटा 1। करेक्ट है। तो फाई आई क्या हो गया? फिर फाई आई क्या हो गया बोल? बी आई ए कॉस थीटा तो 1। एरिया की जगह उसका फॉर्मूला रखो। क्या रहेगा एरिया? कॉइल का क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखेगा? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कौन सा लेंगे? कैपिटल आर वाला लेंगे या स्मॉल आर? स्मॉल आर। कॉइल की बात चल रही है। पाई आर स्क्वायर, बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके आगे का यहाँ कर रहा हूँ। फाई आई इज इक्वल्स टू बी आई। हाउ मच इज बी आई? 35.168 इंटू 10⁻³ इंटू पाई 3.14। स्मॉल आर कितना बेटा? 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 35.168 इंटू 3.14, वैल्यू आ रही 110.42। 110.42 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² का स्क्वायर कितना है बोल? -4। तो 110.42 -4 -3 -7, ये आ गया मेरे को इनिशियल फ्लक्स। ये क्या आ गया बोल? इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स क्या रहेगा बोल? वेरी गुड। फाइनल फ्लक्स ऑफ कॉइल सी। भाई फाइनल फील्ड ही 0 है तो फाइनल फ्लक्स भी कितना रहेगा? 0। तो इनिशियल फ्लक्स आ गया, फाइनल फ्लक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या निकालेंगे बोल? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चल सब लोग ध्यान से देखना बेटा। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन जो टाइम उसको लग रहा है चेंज होने में। फाइनल फ्लक्स कितना है? 0। इनिशियल फ्लक्स कितना है? 110.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा है बोल? 2 इंटू 10⁻²। ये क्या कर रहा हूं मैं? मॉड ले रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द साइन। प्लस या माइनस में इंटरेस्टेड नहीं। ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इंक्रीज नहीं हो रहा है फ्लक्स। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो। तो जाहिर सी बात है माइनस में आएगा। बट हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि करंट ये डायरेक्शन में बन रहा है या वो डायरेक्शन में। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो साइन को जहां पे भी प्लस माइनस का साइन आ रहा है ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। तो बचा क्या? जरा ध्यान से देखना। 110.42 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2। सही है क्या? ये -2 ऊपर जाके क्या बनेगा? +2। सॉल्व करो इसको। 2 1 2, 2 5 10, 1 बच गया। 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, कितना आ रहा है? 55.21 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 -5।
ये आ गया मेरे को वेबर पर सेकेंड। डी फाइव बाई डी टी आ गया, और मुझे निकालने का क्या था, इंड्यूस फ्लक्स ना, तो डी फाइव बाई डी टी आ गया तो इंड्यूस फ्लक्स भी मिल जाएगा। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये तो एक टर्न के लिए होता है, एन नंबर ऑफ टर्न से लेंगे तो क्या लेंगे, कैपिटल एन, और इसी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसा लिखोगे, एन डी फाइव बाई डी टी, साइन हट जाएगी, तो क्या आएगा देख, E is equals to n, how much is n, how much is n, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया कोई था 100, 100 इंटू डी फाइव बाई डी टी कितना है रे, डी फाइव बाई डी टी कितना है बोल, 55.21 इंटू 10⁻⁵, क्या बन जाएगा ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो मतलब +2, -5 +2 कितना हुआ -3, तो 55.21 इंटू 10⁻⁻। चाहिए तो आप पॉइंट को 3 नंबर पीछे लेके जा सकते हो, कितना हो जाएगा 0.055 वोल्ट। दिस इज द आंसर। समझ अच्छे से, तो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में दिए हुए। समझा सबको अच्छे से, चलो लिखो फटाफट इसको। वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी आई कितना दिया बेटा 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी एफ वो कितना दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देख कितने टाइम में हुआ ये, इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है बोल 0.5 सेकेंड। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द लूप, क्या निकालना बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई निकालना, कितना सिंपल क्वेश्चन। ई के लिए अपने को क्या लगता है डी फाइव बाई डी टी, ई के लिए क्या लगता है बोल डी फाइव बाई डी टी, तो पहले डी फाइव बाई डी टी निकाल लो, जो डी फाइव बाई डी टी आएगा वही ई आएगा, समझा। तो पहले इनिशियल निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, टेल मी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा, और नोटिस करो यहाँ पर जरा, जब इस लूप का एरिया वेक्टर ऐसा बनाओगे 90 डिग्री पर, तो ये एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, तो थीटा कितना रहेगा 0, तो हम लोग लिखेंगे सिंस बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर देयरफॉर थीटा 0 एंड cos थीटा 1। आप बोलो फ्लक्स कितना, बोलो बी ए, क्योंकि cos थीटा कितना बेटा 1 है, cos थीटा कितना है बोल 1, तो इस हिसाब से फाई आई और फाई एफ क्या रहेगा बोल, फाई आई कितना रहेगा बी की जगह क्या आ जाएगा बी आई, एरिया तो दोनों केस में सेम ही है ना, और फाई एफ क्या रहेगा बोल, फाई एफ क्या रहेगा बोल बी एफ इंटू ए, तो ये फाई आई आ गया, ये फाई एफ आ गया, बाद में निकालते एक साथ चलेगा। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ ना, क्या फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, इधर लूप का नंबर ऑफ टर्न नहीं लिया इसलिए एन नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड में कितना रहेगा ये डी फाइव बाई डी टी, व्हाट यू विल राइट डाउन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी क्या रहेगा बोल फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, तो फाइनल फ्लक्स कितना है बेटा बी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है बी इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों में ऊपर क्या कॉमन आ रहा है देख एरिया कॉमन, तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय टाइम, सबका वैल्यू पुट कर एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर, बी फाइनल हाउ मच इज बी फाइनल कहाँ गया रे 1 माइनस 3, ठीक है ना, इनिशियल 3 है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 0.5, कितना आएगा बोलिए, बोलो कितना आएगा 1 minus 3 minus 2, but I will write down 2,
मॉड लगे ना, तो माइनस को ड्रॉप करेंगे, नीचे क्या आ रहा है 0.5, 0.5 मतलब क्या रे, आधा ना, 0.5 मतलब क्या, आधा बोले तो 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा 2/1, तो कितना आ रहा है EMF, 2 into 2 4 वोल्ट, दिस इज द आंसर, खत्म। ये वाला थोड़ा इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया अपना 12.4। अभी एक्सरसाइज पे आओ, और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होते जाएंगे उसको टिक करते जाएंगे। ये अपना हो गया। पहले देखो MCQ, फर्स्ट सीधा MCQ इधर गया, पहला वाला MCQ देखो तुम लोग, MCQ नंबर 1, क्या बोला देखो बेटा उसने, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा उसमें, 100 टर्न्स दिए, ठीक है। आगे देखो, विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया है कॉइल का, 1 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया है 1 टेस्ला, और उसने बोला कि ये जो लूप है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को कैसा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 90 डिग्री पर, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, तो फिर एरिया वेक्टर भी कैसा 90 डिग्री पे रहेगा ना, एरिया वेक्टर तो हमेशा 90 डिग्री पर रहते हैं, तो बी और ए एक दूसरे को कैसे हो गए, पैरेलल, बी और ए पैरेलल हो गया ना अपने आप, सेम केस से देख रहे हो, ठीक है ना। तो थीटा कितना रहेगा बोल 0, और कॉस थीटा कितना रहेगा 1। आगे देख, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, क्या निकालने का अपने को, फ्लक्स निकालने, क्या निकालने का बेटा, फ्लक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, पर कॉस थीटा तो 1 है, तो क्या हो जाएगा ये बी ए, लेकिन ये जो फ्लक्स होता है ये कॉइल के एक टर्न का होता है, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्न है, कितना नंबर ऑफ टर्न है, n है ना, तो फॉर n टर्न्स क्या आएगा बोल, फॉर n टर्न्स क्या होगा, NBA। अब वैल्यूज पुट करो, n है 400, b है 1 टेस्ला, एरिया भी है 1, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 100, 100 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ बोल 100। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बेटा, वेबर, यही आंसर है, खत्म। जो भी ऑप्शन है देख लो, कौन सा ऑप्शन है 100 वेबर, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इजी। ये गया आपका फर्स्ट MCQ। अभी आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, कम टू न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखो, अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक मेटल की डिस्क है, डिस्क समझता है ना, ऐसा गोल सर्कुलर डिस्क है, उसको स्पिन कर रहे मतलब ऐसा गोल 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 घुमा रहे, अब कितने कितने उससे घुमा रहे थे, 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड शॉर्ट में बोले तो RPS, किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, किसका यूनिट है बोल, फ्रीक्वेंसी का। तो आपको डिस्क के घूमने की फ्रीक्वेंसी दी, क्या दिया बोल, फ्रीक्वेंसी, तो यू हैव बीन गिवन फ्रीक्वेंसी, कितना दिया है 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, समझ में आ रही चीज है। इसका मतलब क्या, एक सेकेंड में डिस्क कितनी बार घूम रही, 20 बार, एक सेकेंड में डिस्क कितनी बार घूम रही बोल, 20 बार घूम रही, करेक्ट है। आगे देखो, आगे देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, और कैसा एक्सिस कैसा पास हो रही है, ये डिस्क है तो एक्सिस कुछ ऐसी है, उसके सेंटर से पास हो रही है उसको नॉर्मल, तो ऐसा घूम रही है अपनी डिस्क, गोल 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 गोल, ठीक है। आगे देख क्या बोला बेटा उसने, द डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है डिस्क का, तो देखिए रेडियस है, दिख रहा है रेडियस R, तो R कितना दिया बेटा अपने को 30 सेंटीमीटर, बोले तो 30 इंटू 10⁻², इसका 0 इसका -1, तो 0 मतलब +1, तो +1 इंटू -2 कितना होगा -1। आगे बढ़, एंड स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, और ये जो डिस्क घूम रही है ना, किसमें घूम रही है बोल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, तो यहाँ पर ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड B, कितना दिया है B अपने को 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, which can also be written as 2 into 10⁻⁻1 टेस्ला, सही है।
आगे देख क्या पूछा उसने अपने से, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो तो मैंने डायग्राम में दिखा दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बेटा पैरेलल। सही। अच्छा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, सेम एक डायरेक्शन में रहेगा ना, डिस्क को परपेंडिकुलर, तो जैसा एक्सिस है वही एरिया वेक्टर भी है, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को कैसे है पैरेलल, तो थीटा कितना रहेगा 0, cos थीटा 1, ठीक है ना। आगे बढ़, निकालने का क्या है, कैलकुलेट ABC, टोटल 3 चीजें निकालने का है, तो पहले ए निकालते हैं। इन ए व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सी ए में क्या कैलकुलेट करना है, देख एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क, ये जो रेडियस दिख रहा है डिस्क का, जब डिस्क ऐसा घूम रही है गोल गोल तो ये रेडियस है, समझ, ये ऐसा समझ में रेडियस है ऐसे, तो जब डिस्क गोल गोल घूमेगी तो रेडियस भी तो साथ साथ में ऐसा घूमेगा ना, तो 1 सेकंड में ये रेडियस ने कितना एरिया कवर किया वो आपने निकाला, 1 सेकंड में कितना एरिया कवर किया वो निकाल। अच्छा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा ऐसा बोल, अरे एरिया पूरा सर्कल का एरिया ना पाई आर स्क्वायर 360 बोल रहे, एंगल पूछा मैंने, नालायक लोग, क्वेश्चन तो सुनो, मैंने एंगल नहीं पूछा कि इसने एंगल कितना कवर करा, मैंने क्या पूछा एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, एरिया कितना पास करेगा टोटल, तो भाई एक रेवोल्यूशन में एरिया पूरा सर्कल कवर करेगा, सॉरी रेडियस पूरा सर्कल कवर करेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है बोल पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान से देखा, सिंस एरिया स्वेप्ट, ये देखिए ध्यान दे, इधर ध्यान दे, एरिया स्वेप्ट इन 1 रेवोल्यूशन इज पाई आर स्क्वायर, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा बोल पाई आर स्क्वायर। इसका रीजन कॉमन सेंस, एक बार जब डिस्क घूमेगी तो रेडियस जो है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट होगा। अब अपने से ये नहीं पूछा था कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया स्वेप्ट होगा, आपने से क्या पूछा है एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना एरिया स्वेप्ट होगा, तो देख मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर या फिर लेट एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, लेकिन पर सेकेंड में जरा ध्यान से देख, एक चीज अपने को और पता है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, कितना रेवोल्यूशन हो रहा है 20, या उसको और क्या बोला मैंने f, तो मैं इधर लिख देता हूं ना, दैट इज इन f रेवोल्यूशन। ये f रेवोल्यूशन कहां से आया समझा रे, f रेवोल्यूशन कहां से आया, क्योंकि भाई ये f का यूनिट क्या है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है, मतलब 1 सेकेंड में रेवोल्यूशन कितना हुआ है, f रेवोल्यूशन ना, मतलब f रेवोल्यूशन में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है। ऐसे नहीं समझा तो थोड़ा और ब्रेक डाउन करके और आसान करके समझाता हूं मैं, बेटा एक चक्कर में कितना एरिया कवर हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब समझो डिस्क एक सेकंड में 2 बार घूम रही है, तो 1 सेकंड में कितना एरिया स्वेप्ट होगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 1 सेकंड में 5 बार घूम रही होती तो 5 पाई आर स्क्वायर, 10 बार घूम रही होती तो 10 पाई आर, तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी बार घूम रही है, f बार घूम रही है ना, तो एरिया कितना स्वेप्ट होगा f पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना, तो एरिया स्वेप्ट पर सेकंड दैट इज इन f रेवोल्यूशन इज, इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल है, इसको क्या मान लेता हूं बोल कैपिटल है, तभी देख f पाई आर स्क्वायर आएगा फॉर्मूला, यहाँ पर ट्रिक लगा रहे हैं हम लोग, एक रेवोल्यूशन में पाई आर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, f रेवोल्यूशन में a एरिया कवर हो रहा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या करते हैं बोल, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में इक्वल, a इंटू 1 a f इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना है देख f पाई आर स्क्वायर है ना, तो एरिया कितना स्वेप्ट हो रहा है, 1 सेकंड में एरिया स्वेप्ट हो रहा है f पाई आर स्क्वायर। और ये ना बहुत कॉमन सेंस की बात होता है, 1 चक्कर में पाई आर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट हो रहा है, तो 2 चक्कर में 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 चक्कर में 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 5 चक्कर में 5 पाई आर स्क्वायर होगा, और 1 सेकंड में f चक्कर लग रहा है, तो f चक्कर में कितना एरिया कवर होगा f पाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना। तो कितना आएगा फिर देखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई अपने को, हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी 20, पाई की वैल्यू 3.14, r हाउ मच इज द रेडियस, रेडियस कितना है 3 इंटू 10 का पावर -1 द होल स्क्वायर, तो 20 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2, सही है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3.14 से, 3.14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, वो भी चलेगा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 9 56.52, कितना आ रहा है बेटा 56.52 इंटू, ये देखिए -2 ऐसी रहने दे, और इसका एक 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, तो ये -2 + 1 -1 उस -1 से पॉइंट 1 नंबर और पीछे आएगा, कितना हो जाएगा 5.652
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लगाना भूलना नहीं, क्योंकि ये एरिया नहीं है, दिस इज नॉट एरिया, व्हाट इज दिस, एरिया स्क्वायर पर सेकेंड, तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड के लिए सेकेंड, तो एक सेकेंड में इतना एरिया स्वेप्ट हो रहा है 5.652 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे अच्छे से? आगे देखो, आगे देखेंगे बेटा सब लोग। बी में क्या पूछा है? बी, द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय अ रेडियस ऑफ द डिस्क, तो जो रेडियस ऑफ डिस्क है ये एक सेकेंड में कितना फ्लक्स कट करेगा, तो सब लोग इधर ध्यान से देखना। बी में अपने को निकालने का है फ्लक्स कट पर सेकेंड, फ्लक्स कट पर सेकेंड। पहले मेरे को एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ए कौन सा रहेगा? एरिया कट पर सेकेंड, यही रहेगा ना, क्योंकि अपने को फ्लक्स कौन सा निकालना है? फ्लक्स कट पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना फ्लक्स कट कर रहा है रेडियस, उसमें उसके फॉर्मूले में जो एरिया होगा वो भी कौन सा होगा? एरिया कट पर सेकेंड वाला रहेगा, कि एक सेकेंड में कितना एरिया कट कर रहा है रेडियस। और यही तो अभी थोड़ी देर पहले निकाले हम लोग, कॉस थीटा। अब यहाँ लिखो, सिंस बी और ए जो है वो पैरेलल रहेगा, थीटा 0 रहेगा, कॉस थीटा 1 रहेगा, तो 5 हो गया। फिर बी इंटू एरिया कट पर सेकेंड, उसी को तो हमने कैपिटल ए नाम दिए थे ना। अब दोनों का वैल्यू पुट कर, हाउ मच इज बी, बी कितना है बोल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻1, एरिया कितना है? 5.652, तो 5.652 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, 11.304 आ रहा है, और 10⁻⁻1 के से 0.1 नंबर और पीछे आएगा, 1.1304 वेबर। ये आ गया मेरे को फ्लक्स, सेकेंड आंसर बी भी हो गया। अब सी देखो, सी में क्या निकालना है? बी हो गया, अभी सी देखो, द इंड्यूस ईएमएफ इन द डिस्क, क्या निकालने का बोल? इंड्यूस ईएमएफ इन द डिस्क। चलो आंटी, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बोल? माइनस d∅/dt। अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, ये क्या है रे? ये फ्लक्स कट पर सेकेंड है ना, तो यूनिट में वेबर नहीं आएगा, यूनिट में क्या आएगा बोल? वेबर पर सेकेंड। करेक्ट है, ठीक है। चल बोर्ड पर देख, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस d∅/dt। मैग्नीट्यूड में बोले तो d∅/dt माइनस हटेगा। व्हाट इज दिस फाइ? फ्लक्स। व्हाट इज दिस फाइ? फ्लक्स। व्हाट इज टी? टाइम। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना फ्लक्स पर यूनिट टाइम या फ्लक्स पर सेकेंड, तो ये और कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? फ्लक्स पर सेकेंड ही है, और कुछ नहीं है वो, फ्लक्स पर सेकेंड। और फ्लक्स पर सेकेंड अब भी तो निकाले ना, फ्लक्स पर सेकेंड कितना था? 1.1304 वोल्ट। अगर आपको इसको और आसान रखना है तो आप एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड को ए लिए थे ना, फ्लक्स कट पर सेकेंड को फाइ, मतलब 5/t भी ले सकते हैं, चलेगा। अगर उतना नहीं समझ रहा है तो सीधा सीधा ये वर्ड पढ़ ले, 5/t मतलब फ्लक्स पर टाइम, फ्लक्स पर टाइम मतलब फ्लक्स पर सेकेंड, फ्लक्स पर सेकेंड, फ्लक्स कट पर सेकेंड, यही वैल्यू है, तो यही आ जाएगा आंसर, खत्म। इज इट वेरी मच क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सातवां न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला देख, a long solenoid consisting of 1.5 into 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। टर्न्स पर मीटर मतलब क्या दिया रे? टर्न्स पर मीटर मतलब क्या दिया है? अभी फिर बताया था आज, स्मॉल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है बोल? 1.5 into 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। तो एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, उसका नंबर ऑफ टर्न पर मीटर दिया हुआ है। हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सोलिनॉइड का एरिया भी दिया है, कितना दिया है एरिया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को ऐसी रहने दे, सेंटी हटेगा तो 10⁻⁻2 पूरे का स्क्वायर, तो कितना है? 25 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। आगे बढ़, अ कॉइल सी कंसिस्टिंग ऑफ 150 टर्न्स, तो एक कॉइल सी है, नंबर ऑफ टर्न कितना है उसका? 150 टन। मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है कुछ, सोलिनॉइड है, कॉइल सी है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक फर्क है देख, इज वाउंड, एन को उसने एनसी लेने बोला, इज वाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, उसको सोलिनॉइड के सेंटर में टाइटली वाउंड कर दिया, मतलब पूरे सोलिनॉइड को कवर किया उससे। टाइटली वाउंड मतलब पूरे सोलिनॉइड को उससे कवर किया। तो यहाँ पे कॉइल और सोलिनॉइड को अलग अलग समझेंगे, क्या समझो? एक ही सब, क्योंकि पूरा सोलिनॉइड उससे कवर, ठीक है ना। आगे बढ़ क्या बोला उसने?
कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट कितना दिया बेटा, आई कितना दिया बोल, 3 एम्पियर इन द सोलिनॉइड, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, देख, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, फ्लक्स नहीं निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है बोल, फ्लक्स डेंसिटी। आपको पता है फ्लक्स डेंसिटी किसको बोलते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन, और डेंसिटी मतलब दिए गए एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी फ्लक्स पर एरिया, और फ्लक्स पर एरिया जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है बोल, मैग्नेटिक फील्ड। इन शॉर्ट जब भी फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोल, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुपचाप लिख सकता था कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसने कैसे घुमा के बोला, देखो मैग्नेटिक फील्ड की जगह उसको एक दूसरा नाम दिया, क्या दूसरा नाम दिया, फ्लक्स डेंसिटी, तो उसको अंडरलाइन करो, फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या बेटा, फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स डेंसिटी निकालने का है मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां पे बी लिख लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं बी निकालना है, एकदम सिंपल है बेटा, एकदम आसान है, सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बी का बोल, फॉर सोलिनॉइड बी होता है बेटा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बोले तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, स्मॉल एन 1.5 इंटू 10⁻3, आई 3 एम्पियर, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 3, 56.52, कितना आ रहा बोल, 56.52 10⁻⁻7 प्लस 3 -4 टेस्ला, ये आ गया पहला आंसर, खत्म, ठीक है ना, ये आ गया पहला आंसर 5.6, हाँ सेम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी सब लोग, बी में क्या निकालने वाला है, बी में क्या निकालने वाला है, बी फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, कॉइल सी में कितना फ्लक्स रहेगा वो निकालना है, मतलब कि क्या निकालना है बेटा, फाई, क्या निकालने का है बोल, फाई, फाई का फॉर्मूला क्या होगा, फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। लेकिन भाई जब सॉलिनॉइड का डायग्राम आप ऐसा इमेजिन करोगे, सॉलिनॉइड का डायग्राम आप ऐसा इमेजिन करोगे तो सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनती है, और कॉइल को भी सेम ऐसे ही बांध के रखे तो उसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये एरिया वेक्टर, ये बी, दोनों कैसा बेटा, पैरेलल, थीटा कॉस थीटा, थीटा 0 कॉस थीटा 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बोल, फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, फ्लक्स कितना हो जाएगा बोल, बी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, कितना आया अपने को, 56.52 इंटू 10⁻⁻4, एरिया हाउ मच इज द एरिया, 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 56.52 इंटू 25, 1413, 1413 इंटू 10⁻⁻4 -4 -8, 1413 इंटू 10⁻⁻8, उसको 2 पॉइंट आया। अच्छा हाँ सॉरी, कॉइल सी का नंबर ऑफ टन्स भी तो दिया है ना, ये पूरे कॉइल सी का फ्लक्स नहीं, ये 1 टन का फ्लक्स है, तो n टन्स का फ्लक्स कितना रहेगा, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 150, तो इसी को मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1413 इंटू 150, हाँ अभी बराबर है 211,950 इंटू 10⁻⁻8। तो एक काम करता हूं मैं, पॉइंट को कितने नंबर पीछे ले लेता हूँ, कितना नंबर, 1 2 3 4 5, कितना आएगा बोल, 2.1, ये वाला 9 हटेगा तो ये 1 का क्या हो जाएगा 2, तो 2.12 इंटू 5 नंबर पीछे लिए मतलब +5 -8 -3 वेबर, ये आ गया फ्लक्स, ये क्या आ गया बेटा, फ्लक्स। फ्लक्स के बाद सी में देखते हैं क्या निकालना है, सी में देखते हैं क्या निकालना है, average EMF induced in the coil if the current in the solenoid is reversed in the direction in a time of 0.5 second, very interesting। EMF induced निकालने का, क्या निकालने का अपने को, EMF induced निकालने का, किया क्या उसने, करंट को रिवर्स कर दिया है, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड है ना, हाँ 0.5 सेकेंड में उसने करंट को क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। तो मेरे को एक बात बताना, जब तक करंट एक डायरेक्शन में बह रहा है समझ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रही, और करंट जब उल्टे डायरेक्शन में बहने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, क्या कैसी बनेगी, रिवर्स रहेगी। तो करंट रिवर्स तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिवर्स। हाँ करंट का खाली डायरेक्शन चेंज किया है, उल्टा कर दिया है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज किया क्या, नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी खाली डायरेक्शन रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड नहीं सेम रहेगा। फ्लक्स का भी खाली डायरेक्शन रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो पहले फ्लक्स कितना बन रहा था ना, बाद में फ्लक्स कितना बना लेगा,
सेम ही बनेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी कि माइनस भी हो जाएगा। तो ये इनिशियल फ्लक्स है। तो ये देख, इनिशियल फ्लक्स फाई आई कितना है, 2.12 इंटू 10⁻³ वेबर व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज ऑल्सो रिवर्स। फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोल, रिवर्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो नया फ्लक्स क्या रहेगा देख, देयरफॉर फाइनल फ्लक्स सेम ही वैल्यू रहेगी, 2.12 इंटू 10⁻³ वेबर, द ओनली डिफरेंस विल बी दिस विल बी इन माइनस। तो ये इनिशियल फ्लक्स है, ये फाइनल फ्लक्स है। टेल मी व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नाउ, या सीधा ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बोल, d∅/dt। नहीं सर गलत है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, आप चीटिंग करो, इधर एन भी लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो फ्लक्स निकाला मैंने एक टर्न के लिए नहीं निकाला है, कितने टर्न के लिए निकाला है, n टर्न के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फ्लक्स फॉर n टर्न्स, दोबारा से n मत मल्टीप्लाई करो, वरना वो 150 की जगह 150 का स्क्वायर कर दो, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी टेकन नंबर ऑफ टर्न्स ओवर हियर वंस, तो डोंट टेक नंबर ऑफ टर्न इन दिस। थोड़ा सा अपना दिमाग जिंदा रखने का न्यूमेरिकल करते हो, समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ई को ऐसी रहने दे, d∅/dt मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल फ्लक्स कितना है रे, -2.12 इंटू 10⁻³ टेस्ला, करेक्ट है। माइनस इनिशियल फ्लक्स सेम है, खाली प्लस में है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना रे, हाउ मच इज टाइम, 0.5 बोला ना, यहां लिख देता हूं, t = 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो गया देखिए, दोनों में से 10⁻³ कॉमन, -2.12 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब 1/2। दोनों माइनस में तो क्या करोगे, प्लस करोगे ना, कितना आएगा बोल, -4.24, ठीक है ना। ये 1/2 ऊपर गया तो 2/1 इंटू 10⁻³ और हम लोग तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम लोग तो मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो माइनस किया क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट, which can also be written as 8.48 millivolt. This completes your question number 7, है ना। चलो लिखो फटाफट, लिखो, फिर देखते हैं और न्यूमेरिकल तो वो भी करेंगे। देख रहे इतने सारे न्यूमेरिकल खाली आपको फैराडेज लॉ के ऊपर दिया हुआ, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज लॉ, ठीक है ना। चलो कॉइल है, एक कॉइल है हैविंग 2000 टर्न्स, मतलब क्या दिया हुआ अपने को, नंबर ऑफ टर्न्स, तो n दिया हुआ है बेटा 2000, n कितना दिया है बोल 2000। आगे देख, विद एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है a, कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10⁻², सॉरी -4 है ना, स्क्वायर है ना बेटा, डायरेक्ट लिखो चलेगा ना। देखो सेंटी का -2 आएगा, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। आगे बढ़, इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.60 टेस्ला। अब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है बेटा, 0.60 टेस्ला, यानी 0.6 टेस्ला। द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। तो हमने क्या किया, कॉइल को ऐसा रैपिडली, ऐसा तेजी से खींच के फील्ड से बाहर निकाल लिया। पहले कॉइल फील्ड में था, उसको खींच के क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। कितने टाइम में, कितने टाइम में, टी कितना दिया रे, 0.2 सेकेंड्स। क्या बोला उसने, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ ई निकालना है। समझ आ रहा है मेरे को। एक बात बता, पहले ये कॉइल फील्ड में रखा हुआ था, फील्ड में मतलब उसमें फ्लक्स रहेगा, बाद में कॉइल को फील्ड से बाहर निकाल लिए, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। कुछ सीन समझ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो कितना ईएमएफ आएगा वही अपने को निकालना है, कितना ईएमएफ आएगा वही अपने को निकालना है। कुछ भी एंगल वगैरह दिया है क्या, कुछ भी एंगल वगैरह दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को क्या मान के चलेंगे, पैरेलल, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को क्या मान लेंगे बेटा, हम लोग पैरेलल मान लेंगे, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देख, इनिशियली कॉइल इज इनसाइड द फील्ड,
इनिशियली कॉइल फील्ड के अंदर है तो फाई आई कितना रहेगा बोल बी ए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कॉस थीटा कितना है 1, क्योंकि कुछ एंगल दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन किया है नहीं मेंशन किया, तो वी विल से इट इज 1, ठीक है ना। तो b इंटू ए निकालते, b इंटू ए, b कितना है बेटा 0.6, एरिया इज हाउ मच 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, करेक्ट है। 15 छंग 90, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, दो नंबर के बाद पॉइंट। 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑल्सो कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10⁻⁵। This is initial flux. Finally, coil is moved outside the field. Finally, coil जो है वो फील्ड के बाहर आ गया, तो फाइनल फ्लक्स कितना रहेगा बोल 0। फाइनल फ्लक्स कितना रहेगा 0। अब अपने को निकालना है डी फाई बाई डी टी, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो क्या रहेगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। फाइनल फ्लक्स कितना है रे 0, इनिशियल फ्लक्स 9 इंटू 10⁻⁵, टाइम 0.2, करेक्ट है। तो ये जाएगा -9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 1/5, 0.2 मतलब 1/5, 20%, 1/5, ये 1/5 ऊपर जाएगा तो 5। कुछ देख रहे हो मैंने माइनस हटा दिया बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कितना आ रहा है फिर देख, d phi by dt is equals to 9 5 is 45, 45 into 10⁻⁵ वेबर पर सेकेंड। पर अपने को कैलकुलेट क्या करना था EMF, तो फॉर्मूला होता है EMF का d phi by dt, लेकिन ये एक नंबर ऑफ टर्न के लिए रहता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से। अगर फ्लक्स में n नहीं लिया आपने तो e में लेना पड़ेगा, समझा रहे। अगर फ्लक्स में n ले लिया तो e में लेने की जरूरत नहीं। इधर फ्लक्स में n लिया था क्या मैंने, तो e में ले रहा हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्लक्स में n ले लिए थे तो e में नहीं ले। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो। नंबर ऑफ टर्न कितना है बेटा, हाउ मच इज नंबर ऑफ टर्न 2000 टन। डी फाई बाई डी टी 45 इंटू 10⁻⁵, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, और फिर उसके आगे 3 0 इंटू 10⁻⁵, कितना जीरो हो गया टोटल 4, +4 ना, +4 -5 -1 के से कितना बन जाएगा 0.9 वोल्ट, खत्म हो गया। This is your question number 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोले देखो, अ स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर, एक टाइट सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कल समझता है आधा सर्कल। अ स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें हम लोग, गोल 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 घुमा रहे हैं, ठीक है ना। B about an axis passing through its end, एक एक्सिस के अबाउट उसको घुमा रहे हैं। समझ ये वो ऐसा सेमी सर्कुलर वायर है, तो जो एक्सिस है यहां से पास हो रही है, इसकी दोनों एंड से पास हो रही है, ऐसा समझ रहा है, इसकी दोनों एंड से पास हो रही है, और इसको ऐसा रोटेट कर रहे हैं। रेडियस कितना रहेगा उसका समझ r, रेडियस कितना रहेगा बेटा r रहेगा, ठीक है। आगे देख, आगे देख, about an axis passing through its end, if the frequency of rotation of wire be f, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है f, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस इन द वायर। क्या निकालना अपने को, EMF का एम्पलीट्यूड निकालना। क्या निकालना है बोल, EMF का एम्पलीट्यूड निकालना। अब ये कैसा करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले निकालते हैं एरिया कट पर सेकेंड। अभी पहले एक न्यूमेरिकल में किए थे, देखा ना, एरिया कट पर सेकेंड बाय दी वायर। क्या था बोल, एरिया कट पर सेकेंड। एक रेवोल्यूशन में एरिया कितना कट होता है, πr²। वो पूरा सर्कल हो या आधा सर्कल हो, रेडियस तो आ ही रहेगा ना। एक रेवोल्यूशन में एरिया कितना कट होता है, πr²। तो पर सेकंड में कितना कट होता है, f इंटू πr²। कितना होता है बोल, f इंटू πr²। अब भी ये पहले वाले न्यूमेरिकल में किए थे, फिर से रिपीट करें उसको। देयरफॉर फ्लक्स कट पर सेकंड, फ्लक्स कट पर सेकंड, फ्लक्स कट पर सेकंड को मैं φ/t भी तो लिख सकता हूं ना। फ्लक्स पर सेकंड क्या रहेगा, फ्लक्स कट पर सेकंड b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। b को ऐसे रहने दे, एरिया कट कितना है f इंटू πr² इंटू कॉस थीटा। ये आ गया मेरे को फ्लक्स कट पर सेकंड। इसको φ/t लिखूं या d φ/dt लिखूं, एक ही बात है। दिस इज d φ/dt, करेक्ट है ना। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, EMF का एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड बाद में निकालते, पहले EMF निकालते। EMF इंड्यूस
ईएमएफ इंड्यूस कितना रहेगा बोल, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे बोलो, मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे, डी फाइव बाई डी टी। तो ई को ऐसे ही रहने दे, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई बेटा, बी एफ पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब उसने अपने को निकालने के लिए क्या बोला था बोल, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहां तक पहुंच रही, यही मतलब होता है ना। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, पाई भी कांस्टेंट है, वायर का रेडियस भी कांस्टेंट है क्योंकि वायर स्टिफ है, लूज नहीं है कि उसका रेडियस बदले, सारी वैल्यू फिक्स है, खाली क्या चीज चेंज होगी बोल, थीटा। तो ये बी ई का वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम रहेगा। और कॉस थीटा की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इधर ध्यान से देख, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ दैट इज maximum EMF will be induced when cos theta will be maximum। जब cos theta क्या रहेगा बेटा, maximum, that is cos theta is equals to 1। तो E max की वैल्यू क्या आ रही फिर बता, E max will be B F pi r square cos theta 1 है। दिस इज योर आंसर, खत्म हो गया, फिनिश। कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा ही। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसने पाई पे भी स्क्वायर लगा दिया, ये कैसे, न्यू टेक्स्ट में क्या आंसर दिया थे, पाई पे भी नहीं, रॉन्ग है, बी एफ पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, पाई पे स्क्वायर नहीं है। आगे देखते बेटा, इसके बाद देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 17। आधी एक्सरसाइज हो गई, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखो, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टी लिखा है ऐसा, बी टी। ये बी टी मतलब क्या है, मैथ्स में लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, पढ़ते क्या इसको, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को पढ़ते क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब अपना जो फंक्शन है समझ वाई है, वो किसके साथ साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ साथ। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो बीटी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैं इसका मतलब लिख देता हूं यहां पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इट इज वेरी विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फिक्स नहीं है, टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आगे क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीटी पॉइंटिंग अपवर्ड फिल्स अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस एस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा एक सर्कुलर रीजन है, इसका रेडियस कितना लेने बोला उसने, एस। सर आर बोलना चाहिए, जो बोला वो लिखो चुपचाप। रेडियस कितना लेने बोला उसने, एस लेने बोला है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको पूरे का ऐसा भर रही है, परपेंडिकुलर। कैसा बेटा, परपेंडिकुलर, ऐसा पूरे को भर रही है, ऐसा पूरे को भर रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं है, टाइम के साथ साथ क्या हो रही बोल, वेरी कर रही। आगे देख क्या बोला उसने, इफ बी इज चेंजिंग विद टाइम फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड काट के लिखो, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रिक फील्ड काट के लिखो ईएमएफ, गलती से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबको एकदम अच्छे समझा। नाउ लेट अस सॉल्व। सब बोर्ड पर देखो, सॉल्व करते। इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग बेटा। सबसे पहले तो देखेंगे अगर हम लोग, तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे को क्या रहेंगे बोल, पैरेलल। क्योंकि जब इस कॉइल को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाओगे तो बी वेक्टर को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा ना। तो थीटा कितना हो गया बोल, थीटा 0 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या निकालना पड़ता है बेटा बोल, d∅dt। तो पहले फ्लक्स निकाल लो, या फिर यहीं पे करते देख, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt। माइनस को ऐसे रहने दे, d/dt को भी ऐसे रहने दे। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बोल, ba cos थीटा। और यहाँ पर cos थीटा कितना है रे, 1 है। तो क्या हो जाएगा ये, ba into 1 सिंस cos थीटा इज 1। cos थीटा कितना है बेटा, 1। अब बी और ए में वेरिएबल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या लूप का एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। एरिया क्या बेटा, फिक्स है। एरिया चेंज हो रहा है क्या बोल,
एरिया तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया क्या बेटा, कांस्टेंट है ना, इट विल कम आउटसाइड द डेरिवेटिव, तो बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिख लो यहाँ, ठीक है ना। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप का एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस क्या है, पाई एस स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस पाई एस स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन खत्म। ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलो लिखो इसको।